नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजू ईश्वरन है। आइए इस वीडियो में चर्चा करें कि घुटने की आर्थराइटिस में क्या आम गलतफहमियां हैं पेशेंट्स के माइंड में और क्या फैक्ट्स हैं। पहली गलतफहमी, घुटने की आर्थराइटिस की कोई स्पेशल दवाई होगी। फैक्ट यह है कि घुटने की आर्थराइटिस की कोई भी स्पेशल दवाई नहीं है। हम सिर्फ आपको कंफर्टेबल करने के लिए थोड़े टाइम तक पेन रिलीफ की दवाइयां आपको लिख के दे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि रेगुलर एक्सरसाइज से आपका पेन कम होगा और एक्सरसाइज पेन किलर्स जितना ही असरदार है आपके पेन को कम करने में। हम कई बार घुटने के आर्थराइटिस में इंजेक्शन की भी सलाह देते हैं। इसको लेके भी लोगों के मन में कई गलतफहमियां हैं। लोगों को लगता है कि इंजेक्शंस की आदत लग जाएगी या इंजेक्शंस हमारे जोड़ को खत्म कर देंगे। फैक्ट यह है कि सारे इंजेक्शन स्टेरॉइड के नहीं होते और अगर आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन किसी डॉक्टर ने रेकमेंड करा है तो अच्छी तरह से सोच समझ के करा है। स्टेरॉइड्स अगर हम कम मात्रा में और स्पेसिफिक इंडिकेशंस में यूज करें तो जोड़ के लिए हार्मफुल नहीं होते। आमतौर पे हम आपको सलाह देते हैं कि जोड़ में HA यानी कि ग्रीस का इंजेक्शन आप लगाएं। ये अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में सबसे ज्यादा असरदार रहता है, आपके जोड़ को ये लंबी उम्र देता है। एंड एक चीज जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि सिर्फ इंजेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मेहनत करके एक्सरसाइज भी करनी है, अपना वजन भी कम करना है और मांसपेशियां भी मजबूत करनी है। अब दूसरी गलतफहमी, लोगों को लगता है कि अगर दर्द हो रहा है घुटने में आर्थराइटिस के कारण तो उनको रेस्ट लेना चाहिए। अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो जोड़ में डैमेज बढ़ जाएगा। फैक्ट ये है कि रेस्ट से आपका पेन इनफैक्ट ज्यादा बढ़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम है, पेन है, तो आप पेन की दवाई लीजिए पर तब भी एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज घुटने की आर्थराइटिस के लिए बिल्कुल सेफ है। अब सॉल्यूशन तो हमें पता लग गया कि एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक्सरसाइज करना कठिन है, उसको अपनी दिनचर्या में लेके आना और भी कठिन है। उसके दो आसान तरीके हैं कि आप एक ग्रुप बनाइए अपने दोस्तों का जिसमें सिमिलर एज के लोग हो, सिमिलर फिटनेस लेवल के लोग हो, साथ मिलकर एक्सरसाइज करें टीम की तरह, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। यह हाल में खबर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में 20 सितंबर को कि सिंगापुर की सरकार उनके सिटीजन्स को एक इनाम दे रही है 300 या $350 का, जो कि नियरली 20,000 रुपए के आसपास है, अगर वो एप्पल वॉच द्वारा एक फिटनेस ऐप के कुछ फिटनेस टारगेट्स मीट करें। सो आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से आप मोटिवेटेड रहेंगे एक्सरसाइज करने के लिए। अब किस तरह की एक्सरसाइजेस आपके लिए सेफ है, इसके लिए भी बहुत अच्छी गाइडलाइंस आपको इंटरनेट में मिल जाएगी। सबसे रेप्यूटेड गाइडलाइंस है ACSM गाइडलाइंस, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन गाइडलाइंस। एंड सबसे आसान एक्सरसाइज घुटने के आर्थराइटिस में वॉकिंग। आप जिस भी स्पीड पे चल सकें आप उस स्पीड पे वॉक करें। अगर आप तेज चल सकते हैं तेज वॉक करें। अगर आप में तेज चलने की क्षमता नहीं है तो जितना भी आप चले, जिस भी स्पीड पे चले, आपके लिए फायदा ही रहेगा। रेकमेंडेड है कि एक हफ्ते में आप 150 मिनट चलें। अगर आप तेज चल सकते हैं या थोड़ा दौड़ सकते हैं तो 75 मिनट भी काफी है, पर यह मिनिमम रेकमेंडेड एक्टिविटी है। इससे ज्यादा भी करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। सिर्फ वॉकिंग ही नहीं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं। यह भी रेकमेंडेड है कि आप हफ्ते में 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कि स्क्वाट्स, जो कि मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, या फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग का सबसे आसान तरीका है योग। यह भी आप हफ्ते में 2 या 3 दिन करें। क्या आप अपनी फिटनेस टेस्ट कर सकते हैं? यस। 30 सेकेंड चेयर स्टैंड, 40 मीटर फास्ट वॉक, स्टेयर क्लाइंबिंग। आपने ये सुना होगा कि स्टेयर क्लाइंबिंग घुटने को नुकसान पहुंचाता है। स्टेयर क्लाइंबिंग एक एक्चुअली फिटनेस टेस्ट की तरह है। या 6 मिनट वॉक टेस्ट। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो एक PDF डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको जो फ्री डाउनलोड है। उस PDF डॉक्यूमेंट में काफी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि आप इस तरह के टेस्ट कैसे कर सकते हैं। ये बहुत सरल टेस्ट हैं, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 30 सेकंड चेयर स्टैंड टेस्ट इस तरह से करा जाता है। एक 17 इंच हाइट की चेयर चाहिए आपको और 30 सेकंड में आप कितनी बार उस चेयर से उठ बैठ सकते हैं बगैर अपने हाथ का सहारा लिए। और अच्छी बात यह है कि इसके नॉर्मल वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं। अप टू 90 to 95 ईयर्स ऑफ एज तक की नॉर्मल वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो एक वाइड एज रेंज कवर्ड है इस टेस्ट के अंदर। सो एंड में मैं सर्जरी के बारे में बात करना चाहूंगा और मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स में अगर आप देखें मिथ्स और फैक्ट्स,
आपका एक्सरे ये जरूर बता सकता है कि आपको आर्थराइटिस है या नहीं, पर यह नहीं बता सकता कि आपकी आर्थराइटिस कितनी सीवियर है या आपको कितना दर्द हो रहा है आर्थराइटिस से। यह भी शंका अपने मन से हटा दीजिए कि सिर्फ जोड़ प्रत्यारोपण ही इसका सॉल्यूशन है। यस, जॉइंट रिप्लेसमेंट काफी इफेक्टिव सर्जरी है, काफी अच्छी सर्जरी है अगर सही टाइम पे करी जाए। सो अगर आप अपना ध्यान वेट कंट्रोल पे ज्यादा दें, एक्सरसाइज पे ज्यादा दें, लाइफस्टाइल चेंजेस पे ज्यादा दें, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा।